नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। संबंध फलन का प्रश्न नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। जो कोई चीज़ समान है वो तो सतुल्य अपने आप होगी, तो बस यही सिद्ध करके लिख देना आपको। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0, ये बोल रहे हैं कि P मूल बिंदु नहीं है, तो उससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र बिंदु 0,0 पर है। 0,0 से P बिंदु दूरी पर कोई एक त्रिज्या है और उस पर एक सर्कल बना देना, बस इतनी सी बात है। तो पहले प्रथम वाले को करते हैं, तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि रिलेशन आपको दिया क्या है। R बराबर P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है जी, ये आपकी कंडीशन दी हुई है। तो पहले आपको करना है तुल्यता संबंध। अब तुल्यता में सबसे पहले सतुल्य की कंडीशन क्या होती है? ए कोमा मतलब इसमें पी मान के चलो, पी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अब यही सेम लाइन दो बार लिखनी है आपको। बिंदु पी और यहाँ भी बिंदु पी लिखना है, क्योंकि बिंदु पी की ये अपने आप लिख लेना, क्यों बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु द्वारा से P की मूल बिंदु की दूरी के समान है। तो मैं लिख नहीं रहा, समय लगेगा आपका। तो ये समान है तो इसको क्या बोल दोगे आप? R एक स्वतुल्य है। अगली कंडीशन है सममित की। सममित में क्या होगा? पी क्यू बिलोंग करेगा आर के, तो आपका क्यू पी भी बिलोंग करना चाहिए आर के। तो इसमें भी सेम लिखो कि बिंदु जो ऊपर लिखा हुआ है सेम पूरी लिख देना। बिंदु पी की पहली कंडीशन में है बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो इससे आप ये भी बोल सकते हो कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। उल्टा भी करोगे तो वही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब Q की दूरी P की दूरी के बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा? Q, P बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित है। तीसरी कंडीशन बनेगी P की बिलोंग करेगा R से, सेम कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, और दूसरा मान लो Q R, इसलिए नहीं क्योंकि R पहले से ही S मान लो, ये भी बिलोंग करेगा R से। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो आपका P, S ये बिलोंग करना चाहिए R से, तो आपका क्या कहलाएगा? संक्रमक कहलाएगा। अगर आपका पी क्यू बिलोंग करे आर से और क्यू एस बिलोंग करे आर से, तो पी एस भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ये तीनों कंडीशन हो रही है तो आपको क्या कहलाएगा? संक्रमक कहलाएगा। तो पी क्यू के लिए सेम, पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी। क्यू एस के लिए क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु एस की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी। तो पी की और एस से भी बराबर होगी। इनको मैं हिंदी में लिख देता हूँ तीनों को। ठीक है, तो देखो तीन कंडीशन आपकी P, Q बिलोंग्स टू R, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। दूसरे में QS के लिए बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अगर ये दोनों कंडीशन है, Q और P बराबर है, तो P और S को क्या है? बराबर। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान होगी। ये कंडीशन है तो आपका P और S क्या होगा? बिलोंग्स टू R, P S बिलोंग्स टू R, अतः R एक संक्रमक है। तीनों कंडीशन हो गई।
अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें आगे दिया हुआ है, पुनः सिद्ध कीजिए कि R एक क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निरूपण करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। तो बिंदु P, अब मान के चलो जैसे ये आपका निरूपण करते हैं x और y को, ठीक है। ये जो आपका मूल बिंदु O है 0 0, यहां से किसी दूरी पर एक बिंदु है कोई P, ठीक है। अब इसका बोल रहा है कि इससे और इसके बीच एक वृत्त बनाइए, तो एक जो वृत्त बनेगा ये बनेगा, ठीक है। तो P से ऊपर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निरूपण कीजिए जो कि जिसका केंद्र मूल बिंदु। अब इसका केंद्र क्या होगा, यही होगा मूल बिंदु केंद्र। जब त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है तो केंद्र क्या होगा, ये होगा। तो यही बोल रहा है बस, तो लिखना है आपको, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय वे बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना मूल बिंदु P से दूर है। जो आपके बिंदु P जो कि आपके 0 0 नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले वृत्त को निरूपित करता है। क्योंकि क्यों करता है वो लिख दो, क्योंकि जो मूल बिंदु से दूरी, क्योंकि संबंधित बिंदु वे बिंदु आते हैं, वे बिंदु हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं जितना बिंदु P मूल बिंदु से दूर है। जो आपका जितना बिंदु P है मूल बिंदु से दूर है, उतना ही बाकी जो बिंदु होंगे, यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, उनकी भी दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R T1, T2, T1, T2, T1, T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहला ये। दूसरा बजाओ 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, बजाओ 5 12 13 वाले T2 और 6 8 10 वाले T3 पर विचार करना है कि इनमें कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, वो आपको बताना है। तो पहले का तुल्यता वाला संबंध करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लोगे आप, संबंध लिख लो जो दिया हुआ है, R बराबर T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप है। ठीक है जी। तो पहला करो, सबसे पहला स्वतुल्य T1, T1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि T1 के समरूप है।
क्योंकि आपका जो प्रत्येक त्रिभुज है वो स्वयं के क्या होता है, समरूप होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। नेक्स्ट, सममित वाला T1, T2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा, ये भी इसके समरूप है। अतः इसको क्या लिख सकते हो आप, T2, T1 बिलोंग्स टू R, अतः R सममित है। संक्रमक के लिए बताया आपको 3 कंडीशन फॉलो करवानी है। T1, T2 बिलोंग्स टू R, T2, T3 बिलोंग्स टू R और T1, T3 बिलोंग्स टू R, ये आपका आना चाहिए। तो 2 कंडीशनों से तीसरी आनी चाहिए। तो पहली में क्या, T1 T2 के समरूप है। दूसरी में क्या, T2 T3 के समरूप है। अतः इन दोनों से आप चेक करोगे तो T1 T3 के समरूप है। तो T1, T3 बिलोंग्स करेगा इसमें R में, अतः R एक संक्रमक संबंध है। अतः जब तीनों चीज हैं स्वतुल्य सममित संक्रमक, तो R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, ये आपका प्रश्न हो गया। आगे इसमें जो दिया हुआ है कि तीनों के मान दे रखे हैं अलग अलग, इनमें संबंध बताना है। तो तीनों के मान देखो, T1 में दे रखे हैं आपके 3, 4, 5, T2 में दे रखे हैं 5, 12, 13 और T3 में दे रखे हैं 6, 8, 10। तो आप अगर सीधा सीधा देखोगे तो संबंध किस में आपको दिखाई दे रहा है, 1 और 3 में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3, 6, 4, 8, 5, 10 ये क्या है, आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन बाकी नहीं कटेंगे। तो T1 बट्टे T3 करके देखो, आपका 3 बट्टे 6 बराबर 4 बट्टे 8 बराबर 5 बट्टे 10 बराबर कितना, 1 बट्टे 2। तो इसकी संगत हो जाए कैसी है, समानुपाती है। इनका जो अनुपात है वो क्या, समानुपात है। जब अनुपात समान होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरूप। क्योंकि T1 एवं T3 की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अतः T1 T3 के समरूप है। अतः T1 T3 से संबंधित है। अतः T1 T3 से संबंधित है। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R और P1 P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, तो सीधी सी तुल्यता होगा। बस 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो पहले करते हैं तुल्यता वाले को। संबंध लिख लो, R बराबर P1, P2 such that P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, ये आपका संबंध है। तो सबसे पहले आपको स्वतुल्य करना है, सम्मित करना है, संक्रमण करना है, तो तुल्यता आपका बनेगा। स्वतुल्य के लिए P1, P1 बिलोंग्स टू R। P1 मतलब क्या हो गया इसका, P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या
समान है, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा, P1, P2 बिलोंग्स टू R, मतलब हो गया आपका P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ये सम्मित करना है, ठीक है, तो इसका उल्टा भी कर सकते हो। P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। जब दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो आपका P2, P1 भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित है। ठीक है। संक्रमक के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए कि P1, P2 बिलोंग्स टू R, P2, P3 बिलोंग्स टू R, तो आपका P1, P3 बिलोंग्स टू R करेगा। तो P1, P2 के बारे में लिख दो, P2, P3 और P3, P1। P1, P2 बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P2, P3 में P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है, तो आपका P1 और P3 की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इसको आप P1, P3 बिलोंग्स टू R, अतः R एक संक्रमक है। संक्रमक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। ये आपका हो गया। आगे इसमें बोल रहा है 3, 4, 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय में कौन से बहुभुज होंगे, वो पूछा है इसमें। कौन से होंगे देखिए, इसलिए 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए में वे सभी बहुभुज होंगे जिनकी भुजा कितनी होंगी, 3 होंगी। 3, 4, 5 ये समकोण के लिए है, तो 3 क्या होगी, बहुभुज के लिए हो जाएगी आपकी। तो लिख देता हूं इसको, अतः 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए में वे सभी बहुभुज होंगे जिनकी भुजा 3 है। तो 3, 4, 5 की जितनी भी भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज बनाएंगे उनसे संबंधित समुच्चय में सभी बहुभुज त्रिभुज होंगे। ठीक है, ये 3 को केवल एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है, इसको आप 4 भी लिख सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L में संबंध दे रखा है L1, L2, L1 समांतर है L2 के, द्वारा पर वैसे संबंध R है। सिद्ध कीजिए R स्वतंत्रता है। दूसरी कंडीशन y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। पहले संबंध लिख लेते हैं, R बराबर L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। सुतुल्यता बनाइए, पहला बना दो, L1, L1 बिलोंग्स टू R, L1 समांतर है L1 के, अतः R स्वतुल्य संबंध है। दूसरा, L1, L2 बिलोंग्स टू R, L1 समांतर है L2 के, तो L2 समांतर है L1 के। आपकी कोई भुजा मान लो, ये L1 और ये L2 आपस में समांतर है, उल्टा करोगे सीधा करोगे तो भी, तो आप इसको लिख दोगे L2, L1 बिलोंग्स टू R, मतलब हो गया आपका R, अतः R सममित संबंध है। नेक्स्ट है 3 के लिए, L1, L2 बिलोंग्स टू R और L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो इससे हो गया L1 समांतर है
L2 के L2 समांतर है L3 के, L1 L2 के और L2 किसके, L3 के समांतर है। तो आपका L1 L3 समांतर होगा, बिल्कुल होगा। तो L1 समांतर है L3 के, इसको क्या बोल दोगे, L1, L3 बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक है। R क्या है, संक्रामक है। संक्रामक है, सम्मित समतुल्य है, तो अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है जी, तुल्यता संबंध हो गया। अब अगला है रेखा एक दी हुई है, तो रेखा लिख लो, क्या दी हुई रेखा, y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो इस रेखाओं से संबंधित समस्त समुच्चयों को करना है। तो आप जानते हो समांतर की बात चल रही है, तो इसके समांतर जो रेखा होगी उसका समुच्चय ज्ञात करना है। तो आप जानते हो y बराबर mx प्लस सी, उससे तुलना करके यहाँ पे m बराबर कितना आ जाएगा, 2। m क्या होती है यहाँ पे, प्रवणता। क्या होती है, प्रवणता। तो आपकी m की वैल्यू आ गई 2। जो ये रेखा है वो खुद की क्या होगी, समांतर होगी। तो दूसरी रेखा क्या बना सकते हो, y बराबर mx प्लस सी। m का मान तो दोनों में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। m क्या है, प्रवणता। दोनों में बराबर का मतलब दोनों जो रेखा हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं। जब दो रेखाएं समांतर हो, दो समांतर रेखाओं के लिए आप m1 बराबर m2 आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो याद रखना है इनको। तो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस सी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, संबंधित समुच्चय। नेक्स्ट, प्रश्नावली के अंतिम में आते हुए प्रश्न नंबर 15, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा संबंधित संबंध R है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो चुनना है। R स्वतुल्य है, सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। R स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। R सम्मित है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। और लास्ट में है R एक तुल्यता संबंध है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो करके देख लीजिए। पहला, सबसे पहला होता है आपका तुल्यता संबंध। तो पहले लिख लो, R बराबर क्या दिया हुआ है, 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2 और A का मान दे रखा था आपका 1 2 3 4। तो इसमें आप देखोगे 1,1 है, बिल्कुल है। 2,2 है, बिल्कुल है। 3,3 है, बिल्कुल है। 4,4 है, बिल्कुल है। ये भी सब कुछ है। तो R क्या है आपका, एक स्वतुल्य है। एक कंडीशन तो आपको यहां से मिल गई, पहली कंडीशन। सम्मित के लिए देखते हैं, 1,2 है तो इसका उल्टा भी है क्या, 2,1 नहीं है, सम्मित नहीं है। तीसरा देखते हैं, इनको तो हटा ही दे, तो बराबर वाले हैं। अब बच्चे कौन से, 1 3 2 1 3 3 2 और 1 2। इनमें देखो संक्रमण का संबंध बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। अगर हम 1 3 का करें संबंध R से, तो 3 2 का भी R से होगा कि x बाई वाई जेड, तो 1 और 2 बिलोंग्स टू R, ये है, बिल्कुल है। तो आपका संक्रमक है। तो आपका क्वेश्चन में आ जाएगा कि सम्मित नहीं है, ये केवल क्या स्वतुल्य और संक्रामक है। तो स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, प्रश्न नंबर 16। मान लीजिए कि समुच्चय n में है, नेचुरल नंबर में R बराबर a, b सच दैट a बराबर
b-2 b ग्रेटर देन 6 द्वारा संबंध दिया हुआ है, तो कौन सा सही है बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं ये। तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन दिए हैं वहीं से करना है कि b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है आपका 2,4, ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि b की वैल्यू 4 कम दे रखी है। बाकी के हो सकते हैं, बाकी को ट्राई करते हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, a बराबर b-2, ये फॉलो करे। तो नंबर b वाले से रख के देखते हैं। a वाला तो खत्म हो गया, b वाला 3,8, a की वैल्यू अगर 3 रखोगे और b की वैल्यू 8 रखोगे तो 3 बराबर 5, 8,2, तो ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा वाला रख के देखो 6,8, तो a बराबर b-2, a बराबर 6, b कितना 8, तो 6 बचे, ये सही है। डी करके चेक कर लो, क्या पता वो भी निकला है। a की वैल्यू कितनी 8, b की वैल्यू कितनी 7, तो कितना नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी का क्या है 6,8 बिलोंग्स टू आर। चेक करके देखो कि बी की वैल्यू 8 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, बिल्कुल है। ठीक है जी, नमस्कार। देखते रहिए राज सुपर जी8, आगे की प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, बने रहिए।